मेल्स की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है समय कम होना। तो इसको कैसे मैच करवाना है फीमेल से, इसके बारे में बात करेंगे। मेल का कितना होना चाहिए, इसके बारे में बात करेंगे। मतलब पहले कितना होना चाहिए और फिर जब आप पेनिट्रेशन हो जाता है उसके बाद कितना होना चाहिए, उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो की। मेरा नाम है एकता और आप देख रहे हैं बहुत ही प्यारा सा चैनल एकता कुमारी SWM। तो चलिए समझते हैं। देखो, मेल और फीमेल दोनों में डिफरेंस है, उनके समय जो है उसमें डिफरेंस है। अब समय क्या होता है, क्योंकि देखो जब आप क्या करते हैं ना, जब आप एक्साइटेड फील करते हैं, ठीक है, आपका टाइमिंग तभी से शुरू हो जाता है और जब आपका जो लिक्विड है वो बॉडी से बाहर निकलता है तब तक रहता है। तो फीमेल्स का ये अलग होता है, मेल का अलग होता है। मेल के अंदर उसके बाद कोई भी वो आगे का प्रोसेस नहीं कर सकता अगर लिक्विड चला गया है तो, क्योंकि उसके बाद उसकी हार्डनेस भी चली जाती है। ओके, लेकिन फीमेल्स हैं, उनको मल्टीपल टाइम्स भी वो कर सकती हैं, उसके बाद भी वो कर सकती हैं। तो और अगर आप एक ही बार की बात करते हैं तो जो लड़कों का टाइमिंग होना चाहिए वो होता है लगभग 3 मिनट से लेके और 7 मिनट तक का। ये एक एवरेज टाइम है। इसके बीच अगर आपका है 3 मिनट है, 4 मिनट, 5, 6, 7, तो सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि आप कभी कभार क्या है ना कि खुद का बहुत जल्दी हो जाता है तो आपकी फीमेल भी अनसेटिस्फाइड ही रह जाती है, जिससे आपको और ज़्यादा गिल्टी फील होती है कि मेरा तो बहुत ही कम है। ठीक है, तो पहले आप ट्राई कीजिए कि आपकी जो फीमेल है आप उसको अच्छा फील करवाएं, उसका टाइमिंग कम करें ताकि आपका टाइमिंग ऑटोमेटिक बढ़े। अब ये कैसे होगा, क्योंकि देखो फीमेल का टाइमिंग 15 से 20 मिनट तक भी हो सकता है ना। तो ये तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस हो गया। लेकिन उसके लिए आपको क्या करना है कि आपको फोरप्ले करना है। ठीक है, मैक्सिमम अगर टाइम आप इस पे लगाते हैं तो फीमेल का माइंड से ज़्यादा कनेक्शन होता है। मेंटली अगर वो प्रिपेयर हो गई है, वो प्रिपेयर होगी आपके फोरप्ले से। तो उसमें आप कुछ भी इंक्लूड कर सकते हैं जो कि आप दोनों के बीच एक कंफर्ट जोन भी रहे और आपको अच्छा भी फील करवाए। चाहे वो आपका फिंगर्स का आप इस्तेमाल कर सकते हैं, किसेस कर सकते हैं, लिक कर सकते हैं, जो भी आपको अच्छा लगे, जो एक्टिविटी आपको पसंद है, जहाँ पे पसंद है आपकी पार्टनर को, वहाँ पे आप परफॉर्म कर सकते हैं। इससे वो मेंटली प्रिपेयर होती है। मेंटली प्रिपेयर होने के बाद उसकी बॉडी ऑटोमेटिक रेडी हो जाती है, क्योंकि वो जो हॉर्मोन्स हैं वो निकलने लगते हैं, जिससे कि उसकी बॉडी प्रिपेयर हो जाती है। उसकी जो ब्रेस्ट है वो थोड़ी सी स्वेल हो जाती हैं, उनका जो हिस्सा है प्राइवेट, वो वहाँ पे भी ब्लड का सर्कुलेशन बहुत अच्छा होता है, ब्रेस्ट की साइड भी बहुत अच्छा होता है और वहाँ पे थोड़ा सा ल्यूब भी पास होने लग जाता है। तो आपके लिए इंडिकेशन होता है कि अब आप अंदर कर सकते हैं, मतलब पेनिट्रेट कर सकते हैं। अब ये टाइमिंग कितना होता है, यही बहुत सारे लोग जानना चाहते हैं। तो ये जो टाइमिंग है, अगर आपका 1 मिनट से लेके और 3 मिनट तक भी नहीं है, ठीक है, मतलब 3 मिनट से नीचे नीचे है, ये मान लीजिए, या फिर 3 मिनट भी आप नहीं कर पा रहे हैं, सिर्फ 1 मिनट तक ही हो पाता है मुश्किल से, तो क्या होता है ना कि आपका टाइमिंग कम है। इसका मतलब पीई की आपको प्रॉब्लम है। ठीक है, प्रीमेच्योर इजैकुलेशन जिसको बोलते हैं, तो हो सकता है आपको ये प्रॉब्लम हो गई है। लेकिन हाँ, इसमें भी एक और बात है, क्योंकि एक ही रूल जो है वो सबके ऊपर लागू नहीं होता है। तो अगर आपकी पार्टनर पूरी तरीके से सेटिस्फेक्शन उसको मिल जाता है, मान लीजिए 2-3 मिनट्स में उसको मिल रहा है, तो फिर अगर आप करते हैं तो आपका ये समझिए टाइमिंग कम नहीं है। तो ये भी एक आर्ट है। अगर आप इसको अच्छे से करते हैं तो आप समझ पाएंगे कि आपका टाइमिंग कम नहीं है, आपकी जो आर्ट है करने की उसमें कमी है। ओके, तो आप इस तरीके से कर सकते हैं। नेक्स्ट क्या होता है, इससे होगा क्या कि जो आपका टाइमिंग है वो तो एक तरीके से बढ़ गया है। अगर उसका पहले हो जाता है तो फिर आप फ्री रहते हैं, आप कभी भी कर सकते हैं। अगर आपके पास टाइम और भी बढ़ गया है तो भी फीमेल रेडी होती है, वो कर भी सकती है। ओके, ऐसा नहीं है, क्योंकि मल्टीपल टाइम्स भी उसको ऑर्गेज्म फील होते हैं फीमेल को। इस मामले में जो फीमेल है वो लकी होती है। मेल उसका थोड़ा जल्दी हो जाता है, एक बार हो गया तो दोबारा से अगर वो करना चाहे तो उसको टाइमिंग चाहिए। 15 से 20 मिनट भी हो सकता है, आधा घंटा भी हो सकता है, 1 घंटा भी हो सकता है, 12 घंटे भी हो सकते हैं दोबारा उसको रेडी होने के लिए, क्योंकि उसके पार्ट में अगर हार्डनेस नहीं आएगी तो वो नहीं कर पाएगा। ठीक है, और तो एक साइकिल होता है। अगर उसके दौरान अगर आप आपके रेडी हो पाते हैं दोबारा से, तभी आप कर पाते हैं। लेकिन पहली बार में ही अगर आप बहुत अच्छा सा करें तो आप पूरी तरीके से खुद भी सेटिस्फाइड होंगे और फीमेल भी सेटिस्फाइड हो जाएगी। तो मेन पॉइंट क्या है, आपका फोरप्ले, फिर आप जो एंड होता है उसके ऊपर भी ध्यान देंगे तो और भी ज़्यादा आपको रिजल्ट अच्छे मिलेंगे। कि जो
जब आप कर लेते हैं, दोनों का एक सेटिस्फेक्शन लेवल होता है, वो मिल जाता है। आपकी बॉडी रिस्पॉन्ड कर रही है, उसी तरीके से फीमेल की बॉडी भी रिस्पॉन्ड करती है कि उसमें भी थोड़ा-सा लिक्विड निकलता है, उसकी बॉडी में भी थोड़ी-सी महसूस होता है कि उसकी जो मसल्स हैं, वो भी कॉन्ट्रैक्ट हो रही हैं, उसका जो गर्भाशय है, वो भी कॉन्ट्रैक्ट होता है, ठीक है? कुछ मोमेंट्स उसको फ़ील होते हैं, तो ऐसा हो जाता है। उसके बाद भी आपको थोड़ा-सा टाइम एक-दूसरे के साथ बिताना ही है, जिससे उसको बहुत अच्छा फ़ील होगा और नेक्स्ट टाइम के लिए आप दोनों ही बहुत अच्छे से परफॉर्म कर पाएँगे। मतलब आउटप्ले जो होता है वो भी बहुत इम्पोर्टेंट होता है। उसमें आप ये समझ सकते हैं कि आपको क्या पसंद आया और क्या नहीं आया। नेक्स्ट टाइम आप क्या इम्प्रूव कर सकते हैं। ओके? सो आशा करूँगी आपको आपके क्वेश्चंस के आंसर मिले होंगे कि कितना टाइमिंग सही है। और ऐसे तो अगर आप देखें तो किसी का 15 मिनट भी हो सकता है, 13 मिनट भी हो सकता है। लेकिन अगर 30 मिनट तक है तो उसको भी अ, ठीक-ठाक माना जाता है, बट नेचुरली होता नहीं है। अगर किसी का है भी, तो भी कभी-कभी क्या होता है कि फीमेल को भी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। अगर आपका 30 मिनट तक आप कर रहे हैं कुछ भी, या तो आप स्प्रे यूज़ कर रहे हैं हो सकता है, या फिर आप कुछ इस तरीके के कंडोम्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, जिसकी वजह से अगर आप कंटिन्यूअसली अगर आप पेनिट्रेट करवा रहे हैं, तो आपको आपके जो पार्टनर है उसको पेन भी हो सकता है। माइनर जो कट्स होते हैं वो भी लग जाते हैं, छोटी-छोटी इंजरी हो जाती है, जिसकी वजह से नेक्स्ट टाइम के लिए उसको दिक्कत होगी। तो सही तरीके से समझना ज़रूरी है कि कितना टाइमिंग सही है। बहुत टाइमिंग भी ज़रूरी नहीं है, बस आपकी जो एक कला है उसको सुधारने की ज़रूरत है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। गुड बाय।